मैंने ब्लेम नहीं किया, मैंने ये कहा उस वक्त मुंबई में विले पार्ले में एक उपचुनाव हुआ था विधानसभा का। उस उपचुनाव में देश में पहली बार हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया शिवसेना के तरफ से। देश में पहली बार हिंदुत्व का मुद्दा लेकर अगर ओपन बाला साहब ने हिंदुत्व का खुला प्रचार किया था। आपने देखो वीडियो अभी भी यूट्यूब पर है, खुला प्रचार किया था विले पार्ले के उपचुनाव में। और उस उपचुनाव में हमारे खिलाफ कांग्रेस भी थी और बीजेपी भी थी, लेकिन वो चुनाव हम जीत गए। रमेश प्रभु थे हमारे, चुनाव जीत गए। उसके बाद सबको झटका लगा कि बाला साहब ठाकरे ने जो हिंदुत्व का मुद्दा उठाया है वो लोगों को दिल को छू गया देश के। और अब देश में हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा, हिंदुत्व बढ़ेगा और चुनाव भी उस मुद्दे पर हम जीत सकते हैं। उसके बाद गठबंधन की चर्चा शुरू हो गई। बाला साहब के पास बीजेपी के बड़े नेता आ गए और उनसे कहा कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। तो बाला साहब की दरिया दिली आपको मालूम है सबको। बाला साहब ने कहा ठीक है, हम सब एक मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हिंदुत्व के वोटों का विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन उस वक्त बड़े बड़े नेता थे, अटल जी थे, अडवाणी जी थे, प्रमोद जी थे, प्रमोद महाजन साहब भी उसमें बहुत बड़े रोल अदा किया था। उसके बाद ही गठबंधन हुआ। प्रमोद महाजन और गोपीनाथराव मुंडे उस वक्त तो उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, उसके बाद भी 20 साल तक। तो अभी आज के जो नए नेता है बीजेपी के, नव हिंदुत्ववादी, उनको उनके इतिहास के कुछ पन्ने किसी ने फाड़ दिए हैं, इसलिए उनको जानकारी नहीं है। लेकिन जब वो चाहे हम समय समय पर उनको जानकारी देते रहेंगे। सर, एक आपने ट्वीट भी किया था जिस पर पूनम महाजन का रिप्लाई भी आया है कि प्रमोद महाजन जी और बाला साहब ने मिलकर हिंदुत्व के लिए गठबंधन किया तो था। उनका कहना है कि इस तरह से कार्टून ट्वीट करके मतलब क्या है संजय राउत? देखिए भाई, वो कार्टून क्या मैंने निकाला है? नहीं, वो कार्टून तो आर.के. लक्ष्मण जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर पब्लिश किया था। उस वक्त शिवसेना की हैसियत क्या थी? मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रमोद महाजन को टिप्पणी नहीं किया है। प्रमोद महाजन उससे बीजेपी के नेता थे। बाला साहब उनसे बहुत प्यार करते थे, हम सब उनसे जुड़े हुए थे, प्रमोद महाजन जी से। तो उनकी जो बेटी है पूनम, मुझे मालूम नहीं आजकल कहाँ है, बीजेपी के एमपी है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रमोद महाजन जी का परिवार हो, मुंडे जी का परिवार हो, मनोहर पर्रिकर का परिवार हो, सबको अंधेरे में ढकल दिया है। तो मैं भी पूनम से पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी में आप कहाँ हैं? लेकिन उनका मैं व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं लेता हूँ। अगर पूनम जी को ये बात अच्छी नहीं लगी है उनके पिताजी के बारे में, तो मैं भी अस्वस्थ हूँ, क्योंकि उस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। प्रशांत किशोर ने सांगितले की 2024 मध्ये भाजपला पराभूत करणारी आघाडी और क्या है? हाँ, और क्या है? सर, वो टीपू सुलतान ग्राउंड का नहीं, ठीक है। मराठी हाँ, कोणी म्हटलं आपल्याला? पश्चिम यूपी इथल्या पहिल्या फेजमध्ये आमचे 12 उमेदवारांची यादी जाहीर झालेली आहे। त्या संदर्भात मी ट्विट केलं आहे, उमेदवारांची नावं जाहीर केलेली आहेत। आता जसे टप्पे आहेत त्यानुसार आम्ही जाहीर करू। आम्ही 50 निवडणूक जागी लढू असं म्हटलं आहे ना। पहिल्या टप्प्यातले आमचे अर्ज भरले गेलेले आहेत। शिवसेना गोरखपुर में चुनाव लड़ेगी? हाँ, शिवसेना गोरखपुर के यहाँ से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ देख लेंगे। कांग्रेस ने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, अभी ऐसा है कि तो मुख्यमंत्री जवाब देगी। सर, बाळासाहेब थोरातांनी म्हटलेलं आहे की जर शिवसेना दिल्ली काबीज करण्याबद्दल वक्तव्य करत असेल तर त्यात काही गैर नाही आहे। येत्या काळामध्ये पुन्हा देश पातळीवरती सेना आणि काँग्रेसची युती होईल असं वाटतं? बाळासाहेब थोरात यांचं म्हणणं बरोबर आहे। दिल्ली काबीज करणं म्हणजे सगळ्यांना एकत्र घेऊन